प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। कल है 5 मार्च और आप सभी लोगों का पेपर है हिस्ट्री का, ठीक है। और आज चल रहा है सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान का नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। हालांकि फीलिंग उसी तरीके से है, इंडिया और पाकिस्तान वाली ही। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, तो प्रिय विद्यार्थियों मैच तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपका मैच, ओरिजिनल मैच इधर है जो कि बोर्ड का है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जबरदस्त तरीके से प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये ऑलरेडी पहले ही आप लोग के साथ डिस्कस हो चुकी है। तो यहाँ पर 25 से हम लोग आगे लेकर बढ़ते हैं। और कल पेपर में जाने से पहले जो है इतिहास के इस महत्वपूर्ण सेशन को देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए आइए, इस 25 प्रश्नों को नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा उसको। पहले ही मैंने ऑलरेडी सबको जो है इसका डिस्कशन आप लोग के साथ हो चुका है। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक जो है 25 प्रश्नों के बाद बढ़ते हैं यहाँ पर 26वें प्रश्न की ओर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ज्यादा एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। देखिए सामाजिक असमानता हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया और धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ जनता की आवाज जो है भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण बना, ठीक है। सामाजिक असमानता हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया और धार्मिक रूढ़िवादिता जो थी उसने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। सूफी परंपरा में सिलसिला का क्या अर्थ है? देखिए सिलसिला का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, गुरु शिष्य की आध्यात्मिक व्यवस्था को हम लोग सिलसिला कहते हैं, जिसमें गुरु के निर्देशों का पालन किया जाता है, ठीक है ना। सिलसिला एक परंपरा है, आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसमें क्या किया जाता है, लोग उसको जो है उसका पालन करते हैं पूरे दृढ़ता के साथ। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूफी एवं भक्ति एवं सूफी आंदोलन में समानताएं क्या है? देखिए भक्ति आंदोलन हो चाहे सूफी आंदोलन, दोनों में अहिंसा की बात की गई, ईश्वर की भक्ति की बात की गई और लोक भाषा में गीत की बात की गई और सामाजिक सुधार की भावना प्रमुख था, ठीक है ना। दोनों ही आंदोलनों में चाहे भक्ति आंदोलन की बात हो चाहे पर सूफी आंदोलन की बात हो, दोनों में ये मुख्य रूप से जो थी वो समानताएं थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते फटाफट शेयर करते चलिए। कल देखिए 5 मार्च है, आप सभी लोगों का सिविक्स हिस्ट्री का पेपर है दोपहर में। पंचगंगा घाट के पास मैं इस समय हूँ। आप सभी लोगों को, आप सभी लोग विद्यार्थी गंगा घाट के किनारे, वाराणसी में गंगा घाट का दृश्य जानते ही हैं आप सभी लोग, बड़ा ही आनंददायक रहता है। और बिंदु माधव मंदिर के बाहर ही मैं गेट पर ही बना रहा हूँ आप लोग के लिए कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। फिर विद्यार्थियों तो जबरदस्त तरीके से शेयर जरूर कर दीजिएगा। भक्ति सूफी ग्रंथों में प्रतीकों का क्या महत्व है? देखिए प्रतीक क्या होता है, ईश्वर के प्रति जो होता है अटूट भक्ति को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। तो ये भक्ति और सूफी ग्रंथ जो हैं इस तरीके से जो है अपनी चीजों को जो है प्रकट करते हैं। 30वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भक्ति सूफी संतों का समाज में मुख्य संदेश क्या था? देखिए उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया विद्यार्थियों और धार्मिक सहिष्णुता पर काम किया और न्याय के सिद्धांतों का प्रचार भी किया। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो भक्ति और सूफी संतों का जो है द्वारा समाज को परिवर्तित करने के लिए एक सराहनीय जो है कदम उठाया गया, या उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष आनी बाकी है अभी। देखिए यहाँ पर 31वां प्रश्न देखिए, बहुत ही जानदार प्रश्न है। विजयनगर की राजधानी के प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या थे? देखिए विजयनगर की राजधानी के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए भव्य राजमहल था, यहाँ पर मंदिरें थी, मंडप थे, जलाशय थे और साथ ही साथ जो था सुव्यवस्थित यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो सुव्यवस्थित नगर नियोजन भी था यहाँ पर। ये विजयनगर अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित था। विजयनगर की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी विद्यार्थियों? तो देखिए ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी यहाँ पर, जन संचयन प्रणालियां थी यहाँ पर और संचलित बाजार एवं विशाल मंदिर परिसर भी देखने को मिलता था। ये आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर अब देखते हैं 34वें प्रश्न को। देखिए 34वां हम लोग का प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, विजयनगर में जल प्रबंधन कैसे किया जाता था? देखिए विजयनगर में जल प्रबंधन के बारे में हम लोग बात करें तो बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे, इसके लिए बांधों को बनाया गया था, नहरों को बनाया गया था, जलाशयों के माध्यम से जो है जल संचयन एवं सिंचाई की व्यवस्था होती थी। तो ये विजयनगर के जल प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं थी। चलिए बढ़ते हैं 35 प्रश्न की ओर। विजयनगर की स्थापत्य कला में किस प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव देखे जाते हैं? देखिए विजयनगर की स्थापत्य कला में देखा जाए तो हिंदू एवं इस्लामिक स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। कहाँ पर? विजयनगर की स्थापत्य कला जो है वहां पर हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, जो अद्वितीय कला और नक्काशी में प्रकट होता है, ठीक है। तो ये 35वां प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। दबाकर लाइक और शेयर होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, रुकना नहीं चाहिए, जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ये बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए और बहुत ही संघर्ष के साथ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा।
मुगल शासन में कृषि का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए भूमि राजस्व की बात हो गई, स्थायी कृषि उत्पादन का बात हो गया, ग्रामीण आर्थिक संरचना का बात हो गया। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो मुगल शासन में कृषि समाज का मुख्य आधार था। 37वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका क्या थी? तो देखिए भूमि प्रशासन के रूप में वो थे, कर संग्रहण को वो करते थे और ग्रामीण प्रशासन के प्रभारी होना होते थे। मुख्य रूप से देखा जाए ये जमींदारों के जीवन मुख्य रूप से ये काम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब 38वें प्रश्न को देखिए। 38वां हम लोग का प्रश्न क्या है, मुगल शासन में कर संग्रहण की प्रक्रिया कैसी थी? क्योंकि भूमि उपज के बारे में अगर देखा जाए और कृषि उत्पादन पर देखा जाए तो निर्धारित जो अनुपात में देखा जाए तो कर वसूली की जाती थी। तो भूमि उपज और कृषि उत्पादन पर निर्धारित अनुपात में कर जो था वो वसूला जाता था। कब? मुगल शासन में कर संग्रहण की प्रक्रिया ऐसी ही बनाई गई थी। चलिए 39वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्रामीण समाज में देखा जाए तो सामाजिक संरचना के मुख्य वर्ग कौन से थे? तो देखिए कृषक थे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण रूप से, कारीगर थे, जमींदार थे और छोटे व्यापारी थे। कौन कौन थे? कृषक, कारीगर, जमींदार और क्या थे? छोटे व्यापारी थे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 40वें प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। मुगल काल में सिंचाई प्रणाली किस उद्देश्य से हुई? तो देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, फसल निरंतरता के लिए, ताकि मतलब कभी ऐसा ना हो कि सिंचाई के अभाव में जो है फसल ही नहीं बोया गया, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थायित्व हेतु जो है मुगल काल में सिंचाई प्रणाली व्यवस्था को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 प्रश्न देखिए हम लोग क्या है विद्यार्थियों, ब्रिटिश शासन में सरकारी अभिलेखों का क्या महत्व था? देखिए ये अभिलेख जो थे विद्यार्थियों ग्रामीण जीवन के बारे में देखा जाए, अगर भूमि व्यवस्था के बारे में देखा जाए, कर संग्रहण के बारे में देखा जाए और साथ ही साथ प्रशासनिक नीतियों का विस्तृत विवरण प्रदान करते थे। तो ब्रिटिश शासन में जो सरकारी अभिलेखों का बहुत ही बड़ा महत्व था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 42वें प्रश्न को की ओर। सरकारी अभिलेखों से किस प्रकार के आर्थिक परिवर्तन का पता चलता है विद्यार्थियों? तो देखिए भूमि विवरण देखने को मिलता है, कर दरों में बदलाव देखने को मिलता है, कृषि उत्पादन में देखा जाए तो उतार चढ़ाव के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण रूप से सरकारी अभिलेखों से ये सभी चीजें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन से 43 को। देखिए 43वां हम लोग का प्रश्न क्या है, ब्रिटिश नीतियां ग्रामीण समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालती थी? तो देखिए यहाँ ब्रिटिश नीतियां थी जो अत्यधिक कर वसूली था इनका, भूमि व्यवस्था में बदलाव था इनका, और आर्थिक विषमता को इन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा रखा था। ये महत्वपूर्ण रूप से इनकी कूटनीतियां थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 44वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए 44वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सरकारी अभिलेख जो थे ग्रामीण प्रशासन को कैसे समझने में सहायक होते हैं? तो ये अभिलेख क्या होते हैं विद्यार्थियों? राजस्व के बारे में देखा जाए, भूमि वितरण के बारे में देखा जाए और कर संग्रह के आंकड़ों के माध्यम से जो थे ग्रामीण समाज के ढांचे का चित्रण करते हैं। 45वां देखिए हम लोग का प्रश्न जो है इसमें, अभिलेखों के विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है? तो देखिए ग्रामीण जीवन की आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए और प्रशासनिक प्रक्रियाएं देखा जाए और ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव देखा जाए, ये महत्वपूर्ण रूप से जो इसमें था बहुत ही ज्यादा प्रभावी था। ठीक है, चलिए फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 45वें प्रश्न के बाद हम लोग यहाँ बढ़ते हैं अब 46वें प्रश्न की ओर। देखिए 46वां हम लोग का प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 की विद्रोह जो है किस कारण से शुरू हुआ था? तो देखिए अत्यधिक कर वसूली था विद्यार्थियों, सैनिकों के प्रति जो भेदभाव था और ब्रिटिश अत्याचार के कारण। ठीक है ना। तो ये 1857 की विद्रोह का क्रांति हुआ, लेकिन फिर विद्यार्थियों ये बहुत बड़ा एक अंग्रेजों के खिलाफ दिखाया था विद्रोह देखा जाए तो बहुत बड़ा था, लेकिन हालांकि इसमें पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई। तो 1857 में देखा जाए तो भारतीय सैनिकों की भूमिका क्या रही? सैनिकों ने अत्याचार के खिलाफ देखा जाए तो एकजुट होकर विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई। और 1857 में विद्रोह के सामाजिक प्रभाव क्या थे? तो देखिए राष्ट्रीय एकता की उनका देखा जाए राष्ट्रीय एकता हो गया, स्वतंत्रता की भावना की बात हो गई और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। हालांकि देखा जाए तो आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ 49वें प्रश्न की ओर। देखिए अब क्या है, विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासन ने किस प्रकार के सुधार किए? तो देखिए प्रशासनिक पुनर्गठन देखने को मिला, सैनिक भर्ती में सुधार देखने को मिला और कर प्रणाली में भी बदलाव देखने को मिला। तो ये मुख्य रूप से जो परिवर्तन किया गया। 1857 के विद्रोह में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी का क्या महत्व था? तो महिलाओं ने क्या किया, साहस पूर्वक जो है विद्रोह में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका और सामाजिक जागरूकता को मजबूती दी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रूप से था। महिलाओं ने साहस पूर्वक विद्रोह में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका और सामाजिक जागरूकता को जो है मजबूती दी थी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों ये था महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए इतिहास का। तो कल आप लोगों का पेपर है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पेपर में जाने से पहले विद्यार्थी उसको पूरे को देख लीजिएगा अच्छे से और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी
कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।